इन दिनों में लंपी रोग इतना महामारी के रूप में गायों में चल रहा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो रहा। पशु तो छोड़ो, घरेलू पशु भी इतनी दयनीय स्थिति हो रखी है गोविंद जी कि मतलब देखा नहीं जा रहा गायों की हालत की, इतनी बुरी हालत हो रही है। क्या हालत हो रही है उसमें क्या होता है, लंपी में ऐसा रोग हो ये लंपी रोग ऐसा है कि उसमें गायों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फोड़ा फुंसी जैसे अपन बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। अच्छा। फोड़ा फुंसी टाइप का एक ये बीमारी है जिसमें गायों के पाँव में सूजन आ जाना, उसके पूरे बॉडी पर बहुत सारी फोड़ा फुंसी टाइप हो जाना, और उसके अंदर घाटों के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि घाटों के अंदर उनके अंदर कीड़े पड़ने लग गए। अच्छा। और कीड़े पड़ के उसमें भयंकर तरीके की बदबू आना। है कि गायों की ऐसी हालत है कि आप देख नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। आप ये बता रहे थे बिल्कुल, इतनी बदबू आ रही थी गायों। बिल्कुल। अब जबकि वो गायें जिंदा है, जिंदा गायों के पास आप नहीं खड़ा रह सकते। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद जीपी पे आप सभी का स्वागत है। और आज जो है मैं आया हूँ मेरे एक मित्र के पास, जो लंपी रोग चल रहा है, तो उस रोग के बारे में जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि इसकी कैसे रोकथाम की जाए। ये सुरेंद्र जी के पास आया हूँ। तो सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक्सप्लोर विद जीपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पधारे और आपने सुबह कॉल किया कि मुझे थोड़ी आपसे मिलना भी हो जाएगा और आपसे कुछ जानकारी भी लेनी है कि लंपी एक मैं बता दूं आपको बात की, अभी इन दिनों में लंपी रोग इतना महामारी के रूप में गायों में चल रहा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है। आप खुद जा रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। मैं इसी पर्पज से गाय आया था। ये बता देता हूं कि व्हाट्सएप पे इनका स्टेटस में देखता रहता हूं, तो ये गायों के इलाज के लिए जाते हैं, तभी मैं इनके पास आया हूं। तो थोड़ा बताइए कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हालात है इस बीमारी के। मार्केट में देखा जाए तो आवारा पशु तो छोड़ो, घरेलू पशु भी इतनी दयनीय स्थिति हो रखी है गोविंद जी कि मतलब देखा नहीं जा रहा गायों की हालत की, इतनी बुरी हालत हो रही है। क्या हालत हो रही है उसमें क्या होता है, लंपी में ऐसा रोग हो ये लंपी रोग ऐसा है कि उसमें गायों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गायों के पाँव में सूजन आ जाना, उसके पूरे बॉडी पर बहुत सारी फोड़ा फुंसी टाइप हो जाना, और उसके अंदर घाटों के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि घाटों के अंदर उनके अंदर कीड़े पड़ने लग गए। अच्छा। और कीड़े पड़ के उसमें भयंकर तरीके की बदबू आना, उसके अंदर इतना बड़े बड़े घाव हो जाना कि उनसे दर्द से पीड़ित होकर गोमाता है कि गायों की ऐसी हालत है कि आप देख नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। आप ये बता रहे थे बिल्कुल, इतनी बदबू आ रही थी गायों। अब जबकि वो गायें जिंदा है, जिंदा गायों के पास आप नहीं खड़ा रह सकते, और इसको हमें ही रोकना होगा, उपचार हमें ही करना होगा। तो अभी मतलब ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या है आपका, मतलब ये थोड़ा बताइए ना। अभी जैसे मेरे भी मित्रगण हैं, वो भी डॉक्टर है इनके पशुओं के, तो मैं भी उनके साथ अभी जा रहा हूँ। वो भी बुलाया कि भाई चलो अपन देखते हैं, सब कुछ मिलके ही अपन लोगों को इस रोग को अपने अब निवारण कर सकते हैं। यानी कि मतलब ये कहना चाहते हो कि गांव से जो आपकी टीम है, आपका कुछ वर्क है, तो आप खुद मिलके जो है ये काम कर रहे हैं अपने स्तर पर। अच्छा। स्वयं अपने स्तर पर। और एक ग्रुप भी है हमारा, उसमें एमपी ग्रुप ऑफ गोरक्षक का। अच्छा। उसमें मिलकर, और एक जैतारण का ग्रुप है, वो भी बहुत ही अच्छी हेल्प कर रहा है गायों की, जानवरों को। तो इनमें क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स की टीम मिलके, डॉक्टर्स कंपाउंडर की टीम मिलके अपन जितना भी अपने स्तर पर जितना हो सके उनका अपन इलाज करें। जैसे मान लो कि किसी के गांठे हो रखी है, उसमें कीड़े हो गए, तो अपन को उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, आयुर्वेदिक। ये मतलब गांठों के अंदर लगते हैं इंजेक्शन, या कैसे लगते हैं, क्या है? गांठों के अंदर अगर वो गांठ फूट जाती है, गांठ अगर फूट जाती है और उसके अंदर अगर कीड़ा पड़ जाता है, अच्छा, तो अपन उसके अंदर एक इंजेक्शन का स्प्रे करता है। तो वो होता है, हाँ, इस इंजेक्शन का स्प्रे होता है। अच्छा, वो क्या आयुर्वेक्टिन होता है, जो कीड़ों को बाहर निकालने और कीड़ों को मारने की दवा होती है। इंजेक्शन होता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। मतलब वो सारे बाहर निकलते हैं? हाँ, बाहर भी निकल जाते हैं। और फिर उसके गाय के पीठ के मसल के अंदर इंजेक्शन भी लगता है। वो सबक्यूटेनियस बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। तो सबक्यूटेनियस वो इंजेक्शन भी लगता है। तो एक बार तो कीड़े निकल भी जाते हैं, और दूसरी बार अपन ये कोशिश करते हैं कि वापस इसके कभी भी वो कीड़े इसके अंदर वापस ना पड़े। तो आयुर्वेक्टिन एक इंजेक्शन लगता है। फिर और दर्द और सूजन के लिए आइबुपेरा या फिर सेफ्टोपेपिडास ऐसा इंजेक्शन आता है। उन्होंने डॉक्टर्स लोगों ने बताया, उनकी टीम ने, जानवरों के डॉक्टर ने। और एक मल्टीविटामिन आता है, वो भी लगता है। और कुछ एक एंटीबायोटिक्स होती है जिनका तो इंजेक्टेबल। ये ट्रीटमेंट अगर अपन करते हैं तो कितने दिन तक रेगुलर करना होता है? अगर अपन
एज ए मेडिकल के थ्रू में बात सीरियस नहीं, सीरियस कंडीशन को छोड़ दो आप। हाँ। जैसे नॉर्मली स्टार्टिंग कंडीशन के बीच में कंडीशन में है, हाँ। तो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से कितना मतलब दिन तक इसका ऐसा ट्रीटमेंट करना होगा हमको? वैसे चाहे सीरियस हो चाहे नॉर्मल हो, सबको एक जैसी दृष्टि से अपने को देखना पड़ता है कि हाँ ठीक करना अपने को, सीरियस है उसको भी ठीक करना और नॉर्मल है उसको भी ठीक करना, क्योंकि अपन नॉर्मल स्थिति में अगर अपन ठीक कर देंगे तो वो सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंचेगी। जैसे जो नॉर्मल है तो उसमें थोड़ा मतलब कि कम दवाइयों में भी वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक और हो जल्दी जाएगी, रिकवर हो जाएगी, बहुत मतलब जल्दी कहने का रिकवर हो मतलब ये जाएगा। है। अपन अगर थोड़ा सा अपने को लगे कि हाँ घाई चल रही है, अभी तक ऐसी कोई बीमारी में नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुआ है, हाँ लंपी ग्रसित से जस्ट नो अभी अंदर आई है डिजीज के अंदर जी। और अपन उसके अंदर ही अपन थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मतलब डोज के हिसाब से अपन 1 दिन 2 दिन अपन ट्रीटमेंट कर दे तो भी उसके अंदर बहुत ही अच्छी से तरीके से रिकवरी आ सकती है उसके अंदर। और अपने को कंटिन्यू कोई 5 दिन 10 दिन ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ गायों के अंदर अपन 1-2 दिन भी अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करें, और काफी लोगों के द्वारा मुहिम भी चलाई गई कि आयुर्वेदिक लड्डू, हाँ, वो लड्डू के बारे में थोड़ा सा वो भी इस बीमारी में रामबाण इलाज मतलब इसके अंदर आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल लड्डू के जैसे हमारा हो गया कि हाँ हम इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके साथ भी हम आयुर्वेदिक लड्डू बनाते हैं, तो जिसमें हो गया जैसे मेथी हो गई, बहुत सारी हमने जो आयुर्वेदिक हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे हमने सलाह ली और उनके थ्रू हमने उनका एक डोज निकाला कि भाई 1 किलो के अंदर अगर 1 किलो का अपन लड्डू बनाए तो उसमें 5-7 तरह की औषधि है। जैसे नॉर्मल तरीके से मैं बोलना चाहूँ तो एक गुजी हो गई और एक मेथी हो गई, बाजरी को भी दलवा के बाजरी हो बन गई, रहे हैं उसमें, हाँ कुछ मतलब ऐसे 5-7 तरीके के धान है और उसके अंदर कुछ औषधियाँ होती है अच्छा आयुर्वेदिक, तो उसको मिला के अपन वो सब डेली के डेली आप गायों को दो। हाँ डेली का 1 लड्डू आप दो तो बहुत है। अच्छा मैंने ये सुना है कि फिटकरी के पानी से मतलब उनको हाँ वो भी चल रहा है, स्नान भी करवा रहे हैं। फिटकरी का पानी हो गया, नीम का पानी हो गया और उसके अंदर थोड़ी सी दवा हो गई, वो 3-4 तरीके की दवा। और क्या क्या दवाएं होती है जैसे आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक में जैसे हाँ आयुर्वेदिक में तो यही चीजें है कि एक तो नीम का पानी हो गया, एक फिटकरी का पानी हो गया। और अपने मेडिकल में जैसे कि ये दवाएं हैं, अगर अपन न्यूज में लें तो आप थोड़ा बहुत अगर जैसे आपको पता है मेडिसिन में बस यही है कि आप इंजेक्ट, क्योंकि टेबलेट फॉर्म तो अभी थोड़ा देना भी मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा बीमारी उसके हिसाब से थोड़ा इंजेक्टेबल भी ठीक रहता है जी। और नॉर्मल है तो अपन मेडिसिन भी टेबलेट फॉर्म भी दे सकते हैं। तो इंजेक्टेबल में ऐसा है कि कीड़ों के लिए आयुर्वेक्टिन हो गया, दर्द स्वेलिंग के लिए आइबुपेरास हो गया और एंटीबायोटिक कुछ एक हो गई, 4-5 तरह की आपने होती है। मतलब कितनी गायों को ठीक किया है? थोड़ा सा जो घूम रहे थे आप बता रहे थे मेरे को कि कितनी गायों का पर डे कितनी गायें आ रही थी? पर डे तो अपन जैसे 2 टीम है अभी, अच्छा मतलब मेरे फ्रेंड की बनाई हुई और मेरी बनाई हुई, हमारे ग्रुप क्या, मेरी और अपनी नहीं बोलूंगा मैं, हाँ जो आपका ग्रुप है जितने भी ग्रुप में हाँ लोग हैं, ग्रुप के अभी हमने 2 टीम गठित की है जी। उसमें 7-7 और 8-8 लोगों की हमने 2 टीम बनाई, जिसमें से 2 डॉक्टर जानवरों के और 3-4 जने हम सहायक। तो ये अपने जेतारन तहसील के अंदर, पूरी तहसील के अंदर घूम रहे हैं? हाँ जेतारन तहसील। ये एक वायरस है, इस वायरस को कहीं ना कहीं हमको खत्म करना होगा। ये वायरस किस पैरासाइट से, मक्खी से, मच्छर से, किस से जानवरों में फैल रहा है? अगर आप अपने बाड़े की या अपने गाय की, घर की गाय, अपने घर की गाय को अगर आप ट्रीटमेंट देके ठीक कर चुके हैं और आप निश्चिंत होकर बैठे हैं तो ये भी गलत है अगर बाहर वाले जानवर से भी ये बीमारी दोबारा से आएगी। अपने को बिल्कुल सभी जगह अपने को केवल ये नहीं कि हाँ मेरी गाय है मैंने इसको बचा लिया जी, कुछ नहीं होगा उससे। अगर आपकी गाय भी मेरे गाय के आसपास भी कहीं भटकी तो ये तो एक वायरस है, कांटेक्ट में आने से, कांटेक्ट में आने जैसे हम कोरोना से जैसे हम ग्रसित होते थे कि आप हमारे पास बैठे हो, आपके ऊपर मास्क नहीं, अब गौ माता तो कैसे मास्क पहना, और वो तो पूरी बॉडी पे हो रहा है। तो बॉडी टू बॉडी टच हो गया, चाहे कांटेक्ट हो गया, चाहे वायरल, जैसे वायरल कैसे फैलता है हवा के माध्यम से, तो ये एक वायरल बीमारी, ये एक वायरल है, ये एक वायरल बीमारी है। जैसे कि कोविड था, वो वायरल ही था, वो एक वायरल था। उसी तरीके से गाय में भी गाय टू गाय, काऊ टू काऊ, गौ माता से फैल रहा है सर। तो ये भी ये ऐसे ही है कि अगर मैंने अपनी गाय बचा ली तो इसका मतलब ये कोई खुश होने की बात नहीं कि हाँ मेरी गाय बचा ली। अपन सभी गायों को बचाना पड़ेगा, तभी जाके ये गौ माता अपनी सुरक्षित हो पाएगी, वरना ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने मेरी गाय बचा ली, मेरे इंजेक्शन लगा लिया गाय का, ऐसा नहीं है। आपको सब चीजें करनी पड़ेगी मेरे को। और ये वीडियो जो मैं फेसबुक पे भी डालूंगा दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज पे नहीं है तो फेसबुक पेज पे भी आ जाइएगा, तो फेसबुक पे भी डालूंगा और वहां पर हमारी जेतारन और आसपास की तहसील या जगहों के लोग भी देखेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे और क्या मतलब क्या है कि हम उन गायों के इलाज के लिए, जैसे आप तो अपना जो कर ही रहे हैं, उसके बाद भी जो आसपास की गायों के लिए तो वो क्या इलाज करें या टीम को फोन करें
छोटे मोटे इलाज करें, ऐसा क्या मतलब आप कहना चाहोगे ऐसा कुछ भी? मैं हमारे सभी भाइयों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, आज हम काम में गौ माता का गाय दूध सब कुछ अपन दूध दही सब कुछ अपन काम में लेते हैं, तो अपने एक गौ माता का दर्जा दे रखा गाय को अपन ने। तो मैं ये सभी भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी गौ माता को इस टाइम अपने को बचाना पड़ेगा। सभी को घरों से बाहर निकल के अपने स्तर पर जितना भी हो सके, इतना नहीं कि हाँ मेरे को बहुत इतना सारा करना नहीं, जितना अपने से हो उतना भी करो, बट करो जरूर। गौ माता के लिए भी अच्छा से अच्छा ठोस से ठोस कदम उठा के अपने घरों से बाहर निकल के जितना अपने से हो सके उतना सहयोग करें। और आसपास के गांवों में अगर आपके आसपास कहीं पे भी गौ माता दिखे ऐसी बीमारी, और ऐसी बीमारी से कोई ग्रसित हो, चाहे घरेलू हो चाहे आवारा पशु हो, आप गोविंद भाई अभी एक नंबर डालेंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हो, तो हम आपको इलाज भी बताएंगे। और हमारी अगर आप पहुँच में हो तो हम स्वयं वहाँ पे आके उस गौ माता का इलाज भी करेंगे और बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।